नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन भी बढ़ने लग गई। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देर शाम देहरादून, आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया है और सड़क किनारे मौजूद जरूरतमंदों को कंबल बांटे। साथ ही उन्होंने आईएसबीटी में मौजूद तमाम यात्रियों से बातचीत की है। आईएसबीटी निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और इसके अलावा आईएसबीटी परिसर में मौजूद चाय की दुकान पर सीएम धामी ने चाय की चुस्कियां भी ली और दुकानदार से बातचीत कर आईएसबीटी की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड की वजह से कोई बीमार न पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के आदेश दिए ताकि लोगों को सड़कों के किनारे सोने पर मजबूर न होना पड़े। देर शाम देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने निकले सीएम धामी ने सबसे पहले आईएसबीटी में सर्दी के इस मौसम में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। प्रसिद्ध भक्ति संगीत गायिका अनुराधा पौडवाल को परामर्थ निकेतन पहुंची उन्होंने परामर्थ निकेतन में आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लिया। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि संगीत ने उनके जीवन में भक्ति और शांति का संचार किया। उन्होंने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती से भेंट की। अनुराधा पौडवाल ने परमार्थ निकेतन के दिव्य वातावरण और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अनुराधा पौडवाल को आगामी महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 में सहभाग के लिए आमंत्रित किया। अनुराधा पौडवाल ने इस विशेष निमंत्रण के लिए स्वामी चिदानंद सरस्वती का धन्यवाद करते हुए बताया कि महाकुंभ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रसिद्ध रचना भज गोविंदम को नए स्वरूप में रिलीज किया जाएगा। गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, वहाँ उनका आने वाला नया जो एक एल्बम है उसका भी लॉन्च हो, ताकि पूरे विश्व से आए हुए लोग संगम के तट पर भारत की इस संस्कृति के संगम को, संगीत के संगम को लेकर जाएं और घर घर इसको गुनगुनाएं, भज गोविंदम। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कोटद्वार में मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के तहत कई सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। मालवीय उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश आज यदि वजूद में है तो वो भारत की ही देन है। शासन, संविधान, पुलिस, सेना सभी मिलकर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मानो खत्म करने के लिए आमादा हैं और ये गजवाए हिंद का जो पूरा का पूरा OIC द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे विश्व भर को इस्लामिक बनाना, उसकी कड़ी में ये सारा प्रकरण है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं इस विषय में अपनी जो चिंता है उसे अपने समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आज हमारे साथी यहां पर आदरणीय मोदी जी को रक्त से लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जब 1971 में मानवाधिकारों का हनन का प्रकरण देखा गया तो वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर सेना भेज करके उसे मुक्त कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए और बांग्लादेश को स्वतंत्र अस्तित्व में लाए। उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। काशीपुर में अवैध पॉलिथीन फैक्ट्री चलाने वालों पर नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिलते ही प्रशासन ने महुआ खेड़ा गंज की फैक्ट्री पर छापा मारा और इस दौरान पॉलिथीन के बैग और अवैध मशीनें बिखरी हुई मिली। नगर पालिका प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का सारा माल जब्त कर लिया और तुरंत फैक्ट्री को सील किया। इस कार्रवाई में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए फैक्ट्री संचालकों पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। तो जितना भी प्लास्टिक, फिर SDM साहब को हमने सूचना दी गई और अभी स्थानीय प्रशासन और जो नगर पालिका के स्टाफ वगैरह सब यहाँ पर हैं और अभी इसकी नापतोल चल रही है, तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पर प्रथमतः हम 5 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित करेंगे। उसके पश्चात इसका जितना माल होगा उसको 5 रुपये किलो की दर से एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति होती है वो भी आरोपित की जाएगी और उद्योग को सीज किया जाएगा और जितना भी प्रतिबंधित प्लास्टिक है इसको जब्त करके जो स्थानीय निकाय हमारी महुआ खेड़ा नगर पालिका उसको सुपुर्द किया जाएगा।
वहीं बागेश्वर में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में आज हजारों की भीड़ ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक तहसील स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजित हुआ। रैली ऐतिहासिक नुमाइश मैदान से शुरू हुई, नगर के कई मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंचे। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण की आक्रोश रैली को आरएसएस, सामाजिक, बीजेपी, राजनीतिक संगठनों, धार्मिक संगठन का पूर्ण समर्थन मिला। हमने 4 मांगे रखी हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रथम रखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र में इसकी चर्चा हो। जो बर्बरता माना बांग्लादेश में हो रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। हमने कहा ये संयुक्त राष्ट्र इस पे अध्ययन करे, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जरूरी इन पे प्रतिबंधित कराए। नंबर 1, उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों ने गन हिल जलाशय पर अवैध रूप से बनाई जा रही 3 दुकानों को सील किया है। सन 1908 में निर्मित इस जलाशय से शहर की 70% जनता को पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन वर्तमान में इस जलाशय की स्थिति जर्जर बनी हुई है और जिसे देखते हुए उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों ने यहां पर बन रहे दुकानों को सील किया। अंग्रेजों के समय पर यहां से तोपें दागी जाती थी, जो कि उस समय को दर्शाती थी, जिस कारण इसे तोप टिब्बा भी कहते हैं। जल संस्थान ने यहां पर टैंक के माध्यम से शहर को पानी की आपूर्ति करने का काम वो करते हैं। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये पता चला है कि यहाँ पे अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, तो उस पे ही हमने कार्यवाही करी है। आज हमारी टीम, कल सूचना प्राप्त हुई तो आज जल संस्थान की टीम, पूरी टीम द्वारा इन दुकानों को सीज कर दिया गया है। अब ये दुकानें किन की है, क्या है, ये अभी इसका पता नहीं लग पाया। जैसे पता लगेगा तो उस पर हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। मसूरी में बर्फबारी के बाद शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। अब इसको देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी ने पालाग्रस्त सड़कों पर चूना बिछाने का काम शुरू किया ताकि कोई दुर्घटना ना हो पाए। वहीं शहर के सभी चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था की। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शहर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सर्दियों में सभी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पालाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है, जहां पर नगर पालिका की टीम द्वारा चूना डाला जा रहा है। हमने सर्दी के लिए रैन बसेरा भी बना दिया है IDH में, जहाँ पे हमारा प्लांट है, जहाँ हर साल बनता है। तो अभी फिलहाल तो यही हमारी तैयारियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि फरवरी तक ये तीनों चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में आज से साहसिक खेलों का आगाज शुरू हो चुका है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का उद्घाटन किया। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स में देश के विभिन्न राज्यों से 22 टीमों के लगभग 514 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को बधाई देते हुए 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया। उत्तराखंड को देवभूमि के बाद अब खेल भूमि के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे का महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले यहाँ टिहरी में नेशनल चैंपियनशिप कैनोइंग और कैकिंग का होना अपने आप में साफ संकेत है कि अपने इस टिहरी झील में आगे कैनोइंग और कैकिंग की नेशनल गेम भी जो है यहाँ होने जा रहे हैं। ये टिहरी वालों के लिए भी और नेशनल गेम के हिसाब से पूरे प्रदेश के लिए भी अपने पहाड़ी जनपद में एक झील का पूरी तरीके से जो कह सकते हैं सदुपयोग खेल के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र में होने जा रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी और टिहरी वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रुड़की में अग्निवीर सैनिक भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रेलवे ने भी खासा व्यवस्था किया है। रुड़की स्टेशन से बिना रुके गुजरने वाली 8 जोड़ी ट्रेनों का यहां पर अस्थायी स्टॉपेज मंजूर किया गया। 22 दिसंबर तक ये जो गाड़ियां हैं वो दोनों तरफ से रुड़की में रुक करके आगे जाएगी। रुड़की में अग्निवीर योजना के तहत सैन्य भर्ती की प्रक्रिया 11 दिसंबर से शुरू हो रही है। भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर को समाप्त होगी। उत्तराखंड के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी हजारों युवक इसमें अपना भाग्य आजमाने के लिए आएंगे। इनको आने जाने की सुविधा देने के लिए रेलवे ने भी विशेष इंतजाम किए। उत्साह बहुत ज़्यादा है। हर कोई अपनी उम्मीद लेके यहाँ पे भर्ती मारने आया है। हर कोई अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए यहाँ पे आया है तथा उनको
जिम्मेदारियों का वो बोझ उठाने के लिए। तैयारी तो 3 साल हो गए हैं, पर तैयारी अभी 1 साल कंटिन्यू हुआ है, बीच में रिकवरी चलती रही थी। तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में हर तरफ इस समय गुस्सा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश, मसूरी और हल्द्वानी में भी प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ऋषिकेश में संत समाज और हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हिस्सा लिया और कहा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजी से घटनाक्रम बदला और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां की सरकार जल्द चैत माही नहीं तो लोगों के गुस्से आने वाले टाइम में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहां की सरकार जल्द चैत जाए। इस प्रकार से बांग्लादेश में और वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और जिस प्रकार से वहीं महिलाओं के साथ भी जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज इससे पूरा विश्व हतप्रभ है। आज हमारे भारत के अंदर अनेकों स्थानों पे इस प्रकार की बड़ी बड़ी जन आक्रोश रैलियां निकल रही है। आज उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पे रैलियां निकली है। सुबह देहरादून में, फिर लोईवाला में, अभी मैं ऋषिकेश में हूँ। यहाँ आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग, एक उनके अंदर एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। रैली निकाली थी और पूरे भारतवर्ष में आज रैली निकली है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि हमारे जो वहाँ हिंदू भाई बहनें, हमारी माताएं हैं, उन पर उत्पीड़न हो रहा है और उनसे अपना धर्म जो है परिवर्तन कराया जा रहा है, इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। मुझे भारत सरकार से यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित हमारे अपने देश लाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं के संग नरसंहार हो रहा, सरकार को चेताने को जनता आज सड़कों पर उतरी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संग हो रहा बहुत गलत हो रहा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसमें जल्दी से जल्दी बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई करे। हमारे मोदी जी ने वहाँ की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से जल्दी जो वहाँ जनता के संग नरसंहार हो रहा है उसे रोका जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज हरिद्वार में भी स्वामी रामदेव संत समाज, हिंदू संगठन और हजारों की तादाद में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया। इस दौरान ऋषिकुल से लेकर के हर की पैड़ी तक जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन हुआ। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि हिंदुत्व और सनातन के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास है। कुछ लोग हिंदुओं को डरा रहे हैं, हिंदुओं के साथ जुर्म और जाति कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था और मंदिरों पर प्रहार कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि 100 करोड़ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर के तीर्थ नगरी में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने विभिन्न जगहों पर जन आक्रोश रैली निकाल करके नारेबाजी की। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज करके केंद्र सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बचाने की गुहार लगाई। भाग्यपूर्ण है कि जिस देश को जन्म ही दिया भारत ने, जिसकी वजह से एक देश बना, आज वही देश उन्हीं भारतीयों को, उन्हीं हिंदुओं को जिन्होंने उनकी सुरक्षा दी। जब बांग्लादेश बना था, इस्कॉन जैसी संस्था ने उन सब को उसमें 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक की रोज भोजन की व्यवस्था की, छत की व्यवस्था की, महिलाओं को संरक्षण दिया। आज वही लोग उसी संस्था के चिन्ह में दास प्रभु को जेल में बंद करते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति दोषी हो, लेकिन संस्थाएं कैसे दोषी हो सकती हैं?